हेलो एंड वेलकम टू आवर डिस्कशंस ऑन मीडियंस। लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो हमने देखा था कि मीडियन एक पोजिशनल एवरेज है एज अपोज टू मीन। मीन तो क्या करता है, सारी वैल्यूज़ को लेता है, उनको जाकर के चेक करता है, उनको फिर ला करके ऐड करता है और फिर डिवाइड करता है बाय एन। तो वो तो एलिमेंट लेवल ऑपरेशन है, जबकि ये क्या है, एक पोजिशनल ऑपरेशन है कि आप पोजीशन पे चले जाओ, उस पोजीशन पे अगर आपके पास सॉर्टेड डेटा है तो उस पोजीशन पे जो भी वैल्यू है वो आपका मीडियन होगी। तो टुडे विल स्टार्ट आवर जर्नी विद कि अलग अलग टाइप का डेटा होगा तो उसमें मैं अपना मीडियन किस तरह से निकालूंगा। तो हम धीरे धीरे करके एक एक तरह के डेटा को लेते चलेंगे और उसके अंदर क्या क्या अजम्पशंस कर रहे हैं, उसका मीडियन कैसे निकाल रहे हैं, ये करते चलेंगे। और फिर जब हम एक बार सारे डेटा को देख लेंगे तो विल समराइज इट कि किस तरह के डेटा के लिए कौन सी लोकेशंस ली जाएंगी। जैसा कि लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि सॉर्टिंग में कोई इश्यूज नहीं है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सारी दुनिया एक तरह से ही करेगी। फाइंडिंग वैल्यू एट लोकेशन में भी कोई परेशानी नहीं है। जब आपको लोकेशन ही पता पड़ गई तो आपको क्या करना है, वहां जाकर के चेक करना है कि उस लोकेशन पे क्या है, उस चेयर पे क्या है, उस लोकेशन पे क्या है, उस बेंच पे क्या है, उस नंबर पे क्या है। तो बस वहां जाकर के वैल्यू देखनी है कि भाई 4th नंबर जो है इस रो के अंदर उसकी हाइट कितनी है, जाके पूछ लेंगे और वो मीडियन हाइट हो जाएगी। तो वंस यू हैव योर लोकेशन, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ लोकेशन इज नॉट दैट बिग इशू। सॉर्टिंग और इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे जो अजम्पशंस हैं, हमने जो अजम्पशंस बना रखे हैं टू कीप इट साइंटिफिक इन नेचर, वो किस पे हैं, लोकेशन पे है। तो टुडे विल स्टार्ट आवर डिस्कशन विद इंडिविजुअल के बारे में लास्ट टाइम भी हमारी थोड़ी सी बात हुई थी, लेकिन अभी अपन पूरी अच्छी तरह से करेंगे। लास्ट टाइम तो हमने खाली एक बार समझने के हिसाब से इन 3 स्टेप्स को देखने के हिसाब से कर दी थी, तो खाली ऑड की बात की थी। टुडे विल टॉक ऑफ इंडिविजुअल डेटा इफ एन इज ऑड, इफ एन इज इवन। तो हम यहां 2 क्वेश्चंस लेते हैं। Let us say हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इधर, सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा इधर, और let us say my question is 4, 8, 9, 6, 3, 11, 14, 18, 13। और इधर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वापस से इसी को लेते हैं। 4, 8, 9, 6, 3, 11, 14, 18, 13, 20। तो इन दोनों क्वेश्चंस को अगर मैं देखूं तो इनके अंदर सिर्फ इस 20 का फर्क है। लेकिन अगर मैं इधर काउंट करूं कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 9 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब दिस इज अ केस ऑफ n being odd, n क्या है, odd है। इधर अगर मैं देखूं तो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। यहां क्या है, n इज even और कितना है, 10, और इधर n odd है और कितना है, 9। तो अब हम देखते हैं कि कैसे ये स्टेप्स यहां चलेंगे। सबसे पहले तो इस डेटा को सॉर्ट करना जरूरी है। सॉर्ट मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग। उसमें भी हमारी बात हुई थी कि प्रेफरेबली हम हमेशा इसको क्या करेंगे, डेटा को असेंडिंग में सॉर्ट कर देंगे। तो अगर हम इसको असेंडिंग में सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं तो किस तरह से आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, विल हैव अ 3, 4, देन 6, 8, 9, 3, 4, 6, 8, 9, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 11, 13, 14 एंड 18। कितना था, 9 था ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये सॉर्टेड हो गया या नहीं हो गया, माय फर्स्ट स्टेप, कंप्लीट डेटा इज सॉर्टेड। इस पे अगर मैं आ जाता हूं, इसको अगर सॉर्ट करने की कोशिश करते, या इसको चलो बाद में करेंगे। माय डेटा इज सॉर्टेड, लोकेशन n इज ऑड। ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था कि जब n ऑड होता है तो लोकेशन क्या होती है, लोकेशन ऑफ मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2, दैट इज 9 है हमारे एलिमेंट्स, 9 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज 10 अपॉन 2 दैट इज 5। तो लोकेशन ऑफ मीडियन क्या है, 5th एलिमेंट जो भी है इन माय सॉर्टेड डेटा। तो अब क्या मैं लास्ट स्टेप पे जा सकता हूं जहां पे मेरे को मेरा मीडियन मिल जाएगा। मीडियन इज इक्वल टू 5th एलिमेंट, 1, 2, 3, 4, 5, 5th एलिमेंट आ गया।
अब मैं देखूं तो इधर 1 2 3 4 एलिमेंट्स मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट्स मेरे राइट हैंड साइड पे हैं। तो इसका मतलब मैं सेंटर मोस्ट पे आ गया। और कैसे आया? यहां से लोकेशन पता करके। तो 9 विल बी माई मीडियन। इतनी सी बात है इंडिविजुअल डेटा के अंदर मीडियन को फाइंड आउट करना। यू सिंपली गो अहेड, सॉर्ट द डेटा, फाइंड द लोकेशन ऑफ द डेटा, फाइंड द लोकेशन ऑफ मीडियन। इसको यहां लिख देते हैं लोकेशन ऑफ मीडियन, फाइंड लोकेशन ऑफ मीडियन, और फिर फाइंड वैल्यू एट लोकेशन। जब लोकेशन मिल गई तो उस लोकेशन पे जाके वैल्यू देख लो कितनी आ गई, 9 आ गई। मीडियन इज 9। हाँ, अब अगर हम इस केस में करें तो सबसे पहले तो क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है। सॉर्ट करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, 3 4 6 8 9 11 13 14 18 20। 3 4 8 9 11 13 14 18 20 पूरा सॉर्ट हो गया। फर्स्ट स्टेप इज डन। सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है हमारे को, लोकेशन ऑफ मीडियन। अब यहां पे डिफरेंस आता है एज कंपेयर टू ऑड। लोकेशन ऑफ मीडियन यहां क्या होती है, लोकेशन ऑफ मीडियन यहां हो जाती है n/2 एंड n/2 + 1। ये दो लोकेशंस हमारे को लेनी होती हैं। हाँ, अब आप चाहें तो ये इस तरह से ये लोकेशंस ले सकते हैं, या आप एक दूसरा काम भी कर सकते थे। ये अब आपके ऊपर है, आप कैसे इसको समझते हैं, कैसे याद रखते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि n+1/2 और इससे लेफ्ट एंड राइट। या तो आप इस तरह से निकाल लीजिए, क्या है ये लेफ्ट एंड राइट वो भी हम देख लेते हैं। तो या तो हम लोकेशन को इस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर लोकेशन को कैसे निकाल सकते हैं, n/2 + 1। तो आइदर ऑफ दीज टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं। बात सेम ही है इन दोनों के अंदर, बस अलग अलग बुक्स जो होती हैं वो अलग अलग तरह से इसको समझाती हैं। इसमें मैं क्या कह रहा हूं, n+1/2 लेफ्ट एंड राइट। अब अगर आप ये वाली ट्रिक लेते हैं तो इस वाली ट्रिक में क्या हो गया, लोकेशन दोनों की सेम हो गई, n+1/2 n+1/2। लेकिन यस, थोड़ा सा फर्क है, लेफ्ट एंड राइट भी कहा है मैंने। इस वाली ट्रिक को लेते हैं तो ये लोकेशन क्या हो गई, n+1/2, और इसमें क्या हो गई लोकेशन n/2, और एक और लोकेशन होगी n/2 + 1। तो यहां इवन में थोड़ा सा गड़बड़ होने लगता है। क्यों हो रहा है ये गड़बड़, पहले इसको एक बार समझ लेते हैं कि ऐसी गड़बड़ होने क्यों लगी कि मैं दो दो लोकेशंस निकाल रहा हूं। n+1/2 में लेफ्ट राइट ले रहा हूं, n/2 या n/2 + 1 कह रहा हूं। इसको देखते हैं हम, एक बार देखने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब इवन होता है n तो बड़ी एक कंफ्यूजन स्टेट हो जाती है कि अगर मैं 4 को सेंटर मोस्ट लेता हूं तो इधर 3 एलिमेंट्स हैं और इधर 4 एलिमेंट्स हैं, तो गड़बड़ हो गई, बराबर होने चाहिए थे दोनों तरफ। देन अगर मैं 5 को सेंटर मोस्ट लेता हूं तो इधर 3 हो गए, लोअर एंड पे 4 हो गए। इसका मतलब इवन जो होता है उसमें कोई भी एक एग्जैक्ट सेंटर नहीं होता है। ऑड में तो एग्जैक्ट सेंटर है, 4 एलिमेंट्स 4 एलिमेंट्स। इवन में आप इस 11 को लेकर के देख लीजिए, 4 और इधर रह गए 5। अगर मैं इस 9 को लेता हूं तो इधर रह गए 4 और इधर रह गए 5। इसका मतलब इवन में एग्जैक्ट सेंटर नहीं होता है। दिस इज द रीजन इवन में हम क्या करते हैं, अब 4th को लेंगे तो उधर 4 इधर 3 का इंबैलेंस हो जाएगा, 5 को लेंगे तो फिर से 3 4 का इंबैलेंस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम 4 और 5 इन दोनों लोकेशंस को ले लेते हैं। यही मैं यहां कह रहा हूं कि n+1/2 लीजिए और उसका लेफ्ट एंड राइट ले लीजिए, या फिर इस वाली टेक्निक से चल लीजिए, n/2 एंड n/2 + 1। ये फॉर्मूला वाइज लिखते हैं। तो अब क्या होता है कि हम मैथ्स के नहीं, हम तो कॉमर्स मैनेजमेंट के हैं ज़्यादातर, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं मैथ्स के नहीं हैं हम, तो हमारे लिए ये फॉर्मूले थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। ये कुछ नहीं है, ये क्या है, n/2 मतलब एक सेंट्रल लोकेशन पे आ जाओ और उसकी अगली पे चले जाओ। दोनों फॉर्मूलों को हम देखते हैं। यहां कितना है हमारा, n 8 है। इस मेथड से अगर मैं करता हूं तो इस मेथड से क्या होगा, lm = 8 + 1/2 मेकिंग इट 9/2 मेकिंग इट 4.5। अगर आप ये वाली टेक्निक, यू कुड यूज आइदर दिस सेट और दिस सेट।
इस सेट को यूज कर रहे हो तो क्या हुआ 8 + 1 / 2, 9/2 4.5। तो लोकेशन क्या आई 4.5। मैंने क्या कहा लोकेशन क्या होगी लेफ्ट एंड राइट। इस 4.5 का लेफ्ट क्या होगा 4 और इसका राइट क्या होगा 5। हाँ, इस 4 और 5 से यहां से कंफ्यूज मत होना कि भाई लेफ्ट में 4 और 5 है, इस तरह से नहीं। इसका मतलब ये हो गया सपोज यहां पे 20 होता तो लोकेशन क्या हो जाती 20 + 1 / 2 मेकिंग इट 21 / 2 मेकिंग इट 10.5। 10.5 के लेफ्ट में क्या होगा 10 और 10.5 के राइट में क्या होगा 11। बेसिकली अगर मैं नंबर लाइन को देखूं तो यहां पे क्या है आपके पास 10 है और यहां पे क्या है 11 है और आपका जो लोकेशन आ रही है वो क्या आ रही है 10.5। तो 10.5 के लेफ्ट में क्या मिल रहा है मेरे को 10th लोकेशन, क्योंकि 10.5 कोई लोकेशन नहीं होती है। यहां पे क्या थे 9 चेयर्स थी, 9 चेयर्स में मैंने आपको कहा गो एंड चेक 5th चेयर। अब यहां 10 चेयर्स हैं तो 10 चेयर्स के अंदर मैं आपको कह दूं कि 4.5 पे जा 10 वाला कौन सा था 10 वाला चलो हमने लिया नहीं, 20 चेयर्स हैं, 20 चेयर्स के अंदर मैं आपको कह दूं कि 10.5 चेयर पे जाके देखो तो 10.5 चेयर तो होती नहीं कोई। तो हम क्या करते हैं 10.5 पे जाएंगे 10th चेयर को भी देखेंगे 11th को भी देखेंगे, मतलब 10.5 से पहले का इंटीजर 10.5 से बाद का इंटीजर। ये तो हुई हमारी पहली ट्रिक। या तो आप लोकेशन इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कौन कौन सी आ रही है। हम अगर हमारे केस के अंदर देखें हमारे क्वेश्चन के अंदर देखें तो कौन कौन सी लोकेशंस बन रही है हमारे पास बन रही है 4th एंड 5th लोकेशन। इस मेथड को लेकर के देखते हैं। इस मेथड में हमारी लोकेशंस क्या आ जाएंगी n/2। कितना है n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा सॉरी अपन ये वाला एग्जांपल कर रहे थे क्या। इस वाले मेथड से अगर निकालता हूं तो मैं कितने आ जाएगी n/2 दैट इज 8/2 दैट इज 4th। एक तो ये हो गई और दूसरी क्या हो जाएगी n/2 + 1 8/2 + 1 दैट इज 4 + 1 दैट इज 5। तो अभी भी आपके पास लोकेशंस कौन सी दो निकल के आई 4 एंड 5। अभी थोड़ी देर पहले भी लोकेशंस कौन सी निकल के आई थी 4 एंड 5। तो यू कुड यूज आइदर दिस टेक्निक और दिस टेक्निक। यही इसीलिए मैं कह रहा था कि ये जो फाइंडिंग लोकेशन ऑफ मीडियन है इसमें थोड़ा सा हमारे को कंफ्यूजन होगा क्योंकि इसी में सारी अजम्पशंस आएंगी। और बेसिकली देखें तो ये अजम्पशन नहीं है, ये तो प्रैक्टिकलिटी है। ये भाई जब इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो एक सेंट्रल लोकेशन तो है नहीं तो हमको दोनों सेंट्रल लेने होंगे। हाँ अब ये तो 8 एलिमेंट्स थे तो मैंने यहां से देख लिया, जैसे देन 200 एलिमेंट्स हो जाएंगे तो कहां जाकर के ढूंढेंगे हम। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया 200 एलिमेंट्स हैं तो आप क्या करेंगे 200 + 1 / 2 विच इज 100.5। तो 100.5 से पहले वाला इंटीजर 100.5 से बाद वाला इंटीजर, तो कौन कौन से हो गए 100 एंड 101। चलिए होपफुली ये समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आने वाले दिनों में जो हम न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे उसके साथ ये समझ में आने लग जाएगा, धीरे धीरे आपके पकड़ में आ जाएगी बात कि हम किस तरह से इनको ले रहे हैं। फॉर नाउ व्हाट आई विल डू इज अपन सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ इस क्वेश्चन को जरूर हम दोनों मेथड से सॉल्व कर देंगे जस्ट टू चेक कि एक्चुअल में वैल्यूज क्या आ रही हैं। क्या है ये n+1 / 2। तो पहला स्टेप तो हो गया आपका सॉर्टिंग वाला। सेकंड स्टेप में लोकेशन होती है तो लोकेशन के हमारे पास 2 फॉर्मूले आ गए, तो मैं यहां से इसको बांट दूंगा और दोनों फॉर्मूले से लोकेशन फाइंड आउट करूंगा। फॉर्मूला 1 फॉर्मूला 2। फॉर्मूला 1 अगर मैं यूज करता हूं तो लोकेशन क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ मीडियन वुड बी n+1 / 2। कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है हमारे को पता ही था। इस हिसाब से 10 + 1 / 2 मेकिंग इट 11 / 2 मेकिंग इट 5.5। अब जब 5.5 पे आ गए हो तो मैंने क्या कहा है कि एक लेफ्ट और एक राइट दोनों साइड के इंटीजर्स 5.5 से पहले कौन सा इंटीजर है 5th और इससे आगे चले जाएंगे तो क्या मिलेगा 6th। तो आप ऐसा कीजिए कि इसके अंदर 5th और 6th लोकेशन पे जाइए 1 2 3 4 5th 6th। अब अगर मैं इन दोनों को एक साथ रख देता हूं तो इसके इधर कितने रह गए 1 2 3 4 और राइट हैंड साइड पे कितने रह गए 1 2 3 4। दिस इज द आइडिया।
ऑफ मीडियन यूजिंग दिस फॉर्मूला, कि हमारे पास 5th लोकेशन भी आ गई, हमारे पास 6th लोकेशन भी आ गई. नाउ कैन वी गो अहेड एंड फाइंड आउट वैल्यू. 5th एंड 6th वैल्यू पे, 5th एंड 6th लोकेशन पे जाओ और वैल्यू लेकर के आ जाओ. दैट विल गिव यू योर मीडियन. मीडियन कितना आ रहा है आपके पास? अब 5th एंड 6th पे तो दो वैल्यूज हैं, एक जगह 9 है और एक जगह 11 है. तो क्या किया जाए? मीडियन क्या होता है? दोनों लोकेशंस का मीन. 9 + 11 अपॉन 2 मेकिंग इट 20 अपॉन 2 और 10. 9 + 11 अपॉन 2, 20 अपॉन 2, दैट इज 10. तो इवन के केस में यहां तो क्या हुआ, आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंट्रल लोकेशन मिली, आपने वहां जाकर के चेक किया, 9 आ गया. इवन के केस में स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंट्रल लोकेशन थी नहीं, तो हमने दो सेंट्रल लोकेशंस निकाली. अब उसको हम देखते हैं तो फिर दोनों साइड 4-4 रह गए, तो दैट इज परफेक्ट. ठीक है, जो मीडियन की डेफिनेशन है कि पॉपुलेशन दो में स्प्लिट हो जाए, हो गई. और मीडियन वैल्यू किसको कहा मैंने? जो दो वैल्यूज बीच में मिली हैं उन दोनों का अरिथमेटिक मीन ले डाला. हाँ, अगर इसको फॉर्मूला 2 से हम सॉल्व कर रहे होते, ये फॉर्मूला 1 हो गया, फॉर्मूला 2 से सॉल्व कर रहे होते तो ये वाला फॉर्मूला लगता. लोकेशन ऑफ मीडियन क्या हो जाती? n/2. 10 है n, 10/2 दैट इज 5. और सेकेंड लोकेशन क्या होती? यहां पे लिख देते हैं 10/2 + 1 दैट इज 5 + 1 दैट इज 6. तो एक लोकेशन तो 5th होती है, एक लोकेशन 6th होती है. यहां पे भी तो यही आया था मेरे पास 5th एंड 6th लोकेशन. तो यू कैन यूज आइदर ऑफ दिस फॉर्मूले. इसमें क्या हो रहा है? जो भी है +1 कर दिया, जो भी अब आपके पास 0.5 वैल्यू आई उससे पहले वाला इंटीजर और बाद वाला इंटीजर. इस केस में क्या हुआ? ऑलरेडी हमारे पास एक 5th वैल्यू आई और एक 5th + 1 कर दिया, तो 6th वैल्यू आ गई. अगेन आप जाएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? 5th पे 9 और 6th पे 11. तो कैन आई से कि मेरा मीडियन क्या होगा? 5th एंड 6th वैल्यू का अरिथमेटिक मीन. 5th वैल्यू इज 9. रिमेंबर, नॉट 5th लोकेशन. 5th लोकेशन पे जाकर के मैंने देखा वैल्यू क्या है? 9. 6th लोकेशन पे वैल्यू क्या है? 11 अपॉन 2 मेकिंग इट 20 अपॉन 2 मेकिंग इट 10. तो किसी भी केस में हम देखें मीडियन तो हमारे सेम ही आ रहे हैं. सो दिस वाज अ डिस्कशन ऑन इंडिविजुअल डेटा, कि अगर हमारा डेटा इंडिविजुअल डेटा की शेप में है, जहां वो इंडिविजुअलिटी के अंदर पड़ा है, सब डेटा अलग अलग पड़ा हुआ है, किसी तरह की ग्रुपिंग नहीं है, तो फिर हमारा मीडियन किस तरह से आएगा? यूजिंग दीज 3 स्टेप्स. इन 3 स्टेप्स को हमने यूज किया. तो ऑड के केस में तो वी सॉर्टेड द डेटा, फाउंड द लोकेशन. ऑड में हमेशा यही लोकेशन रहती है n+1/2, और उस लोकेशन पे जाके वैल्यू को रीड किया तो मीडियन आ गया. इवन के केस में क्या हुआ? एक लोकेशन पे जाते हैं तो फिर एक तरफ इंबैलेंस आ जाता है 5 और 4 का, और इस तरह का इंबैलेंस आने लग गया. तो हमने दो सेंट्रल लोकेशंस ले ली, अब दोनों तरफ 4 रह गए. उन लोकेशंस को लेने का फॉर्मूला क्या रखा हमने? LM = n+1/2, जिसमें लेफ्ट एंड राइट दोनों ले लिए. या फिर कंप्लीटली एक नया सेटअप आप सिनेरियो ले सकते हो, n/2 एंड n/2 + 1, कि 10 है तो 10/2 दैट इज 5 और 5 से +1 दैट इज 6. तो आप सीधा क्या कर सकते हैं? n/2 वैल्यू निकालिए, तो जो भी वैल्यू आ रही है 5 आ रही है, इससे आगे वाली एक और ले लो 6. 100 एलिमेंट्स हैं, तो इस मेथड से कैसे होगा? 100/2 50, 50 और +1 दैट इज 51st. दिस इज हाउ we can find out median in individual data. Next time when we meet, हम आगे के जो representations हैं उनको explore करके देखेंगे कि उनमें और क्या क्या यहाँ पे अगर कोई assumptions आ रही हैं तो आ रही हैं, और फिर finally हम क्या करेंगे? इस सबको एक sheet के अंदर summarize करने की कोशिश करेंगे. So until we meet next time, do take care. Thanks for watching. Bye bye.